हेलो बच्चों, कैसे हैं आप। उम्मीद करता हूँ आप सब अच्छे होंगे। आज हम आपके लिए लेकर के आए हैं प्रश्नावली 7 निर्देशांक ज्यामिति। निर्देशांक ज्यामिति आप 9th में भी पढ़ चुके हैं, फिर भी हम कोशिश करते हैं थोड़ा आपको याद लगवा दें। इसमें होता क्या है, एक तल होता है जिसमें दो रेखाएं एक दूसरे को समकोण पर काटती हैं। इस प्रकार से जो ये क्षैतिज रेखा होती है इसे एक्स अक्ष कहते हैं, और जो ऊर्ध्वाधर रेखा है ये वाई अक्ष होता है। इस प्रकार से दोनों रेखाएं जिस जगह पर काटती हैं उसे हम मूल बिंदु कहते हैं। यानी ये ओ, ये क्या है, मूल बिंदु कहलाता है। जहां पर दोनों रेखाएं काट रही हैं वो क्या कहलाएगा, मूल बिंदु। अब आप इसमें देख रहे होंगे कि 1, 2, 3, 4 तल बने हुए हैं, इन्हें चतुर्थांश कहते हैं। तो ये जो पहला है इसे प्रथम चतुर्थांश, और इसमें याद आपको ये रखना है, इसके निशान बनेंगे जाकर के प्लस कामा प्लस, और ये जो द्वितीय चतुर्थांश है इसमें बनता है माइनस कामा प्लस, और तृतीय चतुर्थांश के जो हमारे निशान होते हैं वो है माइनस कामा माइनस, और चतुर्थ में बनते हैं प्लस कामा माइनस। ठीक है, इस प्रकार से ये हमारे तलों को निशानों के द्वारा बांटा गया है। प्रथम चतुर्थांश, द्वितीय चतुर्थांश, तृतीय चतुर्थांश, और ये हो गया हमारा चतुर्थ चतुर्थांश। इसमें जो अगर एक्स अक्ष पर कोई बिंदु है, जब एक्स अक्ष पर होगा तो एक्स पर ही चला, वो वाई पर तो चलेगा नहीं। तो यानी जो एक्स अक्ष पर होगा उसका जो कोट होगी, कोट यानी ये वाई अक्ष, इसे कोट कहते हैं, और एक्स अक्ष को भुज कहते हैं। तो इसकी कोट जो एक्स अक्ष पर बिंदु होगा उसकी कोट 0 होगी, और जो वाई अक्ष पर अगर कोई बिंदु है तो उसकी भुज 0 होगी। अब इसमें कुछ हम निर्देशांक दे रहे हैं और उनकी स्थिति आपको अवगत करा देंगे जिससे आपको समझ में आ जाएगा। ये 1, 2, 3, 4, 5, 6 इस प्रकार से ले लिया। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6। देखो इसमें कुछ बिंदु हम कर रहे हैं। मान लो ये ए बिंदु है, ए बराबर हमने लिख लिया है 3, 2, बी बराबर हमारा हो गया -4, 5, सी बराबर हो गया हमारा +5, प्लस पहले नहीं लगाते हैं, 5, -4, और डी बराबर हो गया है हमारा -4, -6। ई ये 0, 5, एफ बराबर 6, 0। इन्हीं से देख लेते हैं। अब ये दिया गया ए बराबर हमारा बिंदु है 3, 2। इससे आप एक चीज देख सकते हैं कि दोनों संख्याएं प्लस की हैं, 3 भी प्लस का है और 2 भी प्लस का है। तो इसका मतलब ये जो बिंदु में हमें ए मिलेगा, कहाँ मिलेगा, इस प्रथम चतुर्थांश में मिलेगा। तो हम इसे देखते हैं। जो पहले लिखा जाता है ये भुज। एक चीज और इसमें देख लो कि जो निर्देशांक लिखे जाते हैं ये x, y के रूप में लिखे जाते हैं इस प्रकार से। यानी x यानी कि भुज और y यानी कि कोट। तो पहला शब्द अंक हमारा 3 है, ये क्या हुआ, भुज हुआ। तो हमें कितना चलना, 1, 2, 3 यहां पर आ गए। ठीक है, अब ये कोट है 2, तो कोट 2 चली यानी प्लस की है तो ऊपर को जा रही है, 1, 2 यहाँ पर आए। तो इसे
इस प्रकार से मिला लेंगे, ये और ये मिल गया। तो इस प्रकार से हमारा ये बिंदु होगा ए, जिसके निर्देशांक होंगे 3,2। ठीक है, ए बिंदु की स्थिति आपने देख ली है। अब बी देखो, बी है -4, यानी भुज कितनी है -4, तो इधर चलेंगे माइनस के लिए एक। दूसरी बात ये और है, आप निशान से देखो इसे, तो इसमें माइनस और प्लस, तो माइनस प्लस हमें द्वितीय चतुर्थांश में मिल रहा है, यानी इस चतुर्थांश में ये बिंदु कहीं पर हमें मिलेगा। तो ये 4 जो -4 है क्या है, भुज है, तो हम 4 चल लेते हैं, 1 2 3 4, यानी यहाँ पर आ गए जाकर के। ठीक है, और उसके बाद हमें चलना कितना है, कोट 5 चलनी है, और कोट किसकी है, प्लस की। प्लस की है तो ऊपर चलेंगे, माइनस है तो नीचे जाएंगे। अगर भुज प्लस की है तो इधर जाएंगे, और माइनस है तो इस तरफ आएंगे। ठीक है, तो हमें 5 चलना है, 1 2 3 4 5, ये यानी ये बिंदु हमें इस प्रकार से बी बिंदु हमें यहाँ पर प्राप्त हो रहा है, ये जिसके निर्देशांक है -4,5। ये अब देखते हैं सी बिंदु। सी बिंदु हमें कहाँ पर प्राप्त हो रहा है, सी है 5,-4। यहाँ पर भुज तो प्लस की है और कोट माइनस की है, तो प्लस और माइनस, प्लस माइनस ये हमें चतुर्थांश में मिलेगा जाकर के। देखते हैं इसे, सी बिंदु कहाँ मिल रहा है, तो पहले हम भुज देखते हैं, भुज कितनी चल रही है हमें, 1 2 3 4 और ये 5, ये आई हमारी भुज। और डी कौन सा बिंदु है, सी बिंदु है, सी बिंदु 5, हाँ तो -4। अब ये कोट है -4, तो ये हमें नीचे मिलेगी, 1 2 3 4, ये रही जाकर के। तो इस प्रकार से ये बिंदु हमारा बन गया जाकर के सी, जिसके निर्देशांक हैं 5,-4। ये अब बिंदु है डी, डी बिंदु जिसके दोनों निर्देशांक ऋणात्मक हैं, -4, -6, और ये माइनस कामा माइनस में मिलता है तृतीय चतुर्थांश में, इसमें मिलना है। यानी डी बिंदु हमें कहाँ मिलेगा, दिए गए निर्देशांक के अनुसार इस तृतीय चतुर्थांश में मिलना है। तो इसे हम देखते हैं, तो सबसे पहले हम अपनी भुज चलते हैं, 1 2 3 4, ये भुज रही, 4 यहाँ पर आया है, माइनस है तो इधर को चलेंगे। अब कोट चलनी है, कोट है हमारी -6, 1 2 3 4 5 6, यानी यहाँ पर आ रहा है। तो ये बिंदु हमें कहाँ पर मिल रहा है आकर के, डी इस जगह पे आकर के मिल रहा है, जिसके निर्देशांक है -4, -6। ठीक है, अब हम ढूंढते हैं अपना ई बिंदु। ई बिंदु देखो क्या है, 0,5, 0 यानी कि भुज, भुज कितनी है 0। अभी हमने आपको बताया था जब भुज 0 होगी तो इसका मतलब है कि ये जो बिंदु है ये बाई अक्ष पर कहीं होगा। अब देखो 0, ये प्लस का 5 है तो निश्चित है ऊपर की तरफ होगा, 1 2 3 4 5, यानी यही बिंदु होगा जाकर के ये वाला ई, जिसके निर्देशांक हैं 0,5। और अब है हमारा एफ, एफ के निर्देशांक है 6,0, यानी भुज कितना चले हम 6, तो 6 प्लस है तो इस साइड चलना है, 1 2 3 4 5 और 6, और कोट हमारी 0 है जो तो हम चले ही नहीं, तो इसका मतलब है जिस बिंदु की कोट 0 होगी वो बिंदु हमें एक्स अक्ष पर मिलेगा। तो ये बिंदु हमारा कहाँ पर आ गया, एफ, ये बिंदु रहा। ठीक है, जिसके निर्देशांक हैं 6,0। ये तो तुम्हारा बेसिक था जो कि 9th में ही आप पढ़ करके आए हैं, ये समझ में भी आ गया होगा। अब हम आपका क्वेश्चन शुरू करते हैं 7th ए से। हाँ, अब हम देखते हैं प्रश्नावली 7A का पहला क्वेश्चन। इसमें दो बिंदु,
एक बिंदु दिए गए जिसका निर्देशांक है, दो बिंदु हैं, एक है 4,3 और जिसके निर्देशांक है, दूसरा है 2,5। तो हमसे इनके बीच की दूरी पूछी जा रही है। बीच की दूरी निकालने के लिए क्या करते हैं, पहले इन्हें मान लेते हैं। अभी ये आपको समझा चुके हैं कि ये क्या मानेंगे, इसे हम x1 क्या कर लेंगे, x1 y1, और ये हो गया हमारा x2 और y2। ठीक है, इस प्रकार से हमने दोनों बिंदुओं के निर्देशांकों को मान लिया। इसकी भुज x1 और ये कोट y1। दूसरे बिंदु के जो निर्देशांक हैं 2,5, इसमें जो भुज है उसे x2 मान लिया है और कोट है उसे y2 कर दिया है। ठीक है, अब दूरी का एक सूत्र होता है बच्चों जो आपको याद रखना पड़ेगा। दूरी बराबर होता है √x2 माइनस x1 का होल वर्ग प्लस y2 माइनस y1 का होल वर्ग। ठीक, ये दूरी निकालने का सूत्र होता है। तो x2 की जगह में x2 का मान, x1 की जगह x1 का मान, और y2 की जगह y2 का मान, y1 की जगह y1 का मान, ये रख देंगे। तो देखो x2 हमारा कितना दिया गया है, 2। रूट अपना लगा लेते हैं। x2 है हमारा 2 माइनस, और x1 दिया गया है 4, इसका होल वर्ग प्लस y2, देखो y2 दिया गया है 5 माइनस y1 दिया गया है 3, इसका होल वर्ग कर देते हैं। हल कर लेते हैं इसे। तो ये हमारा बचा क्या है, यहाँ पर -2 बचा। 4 माइनस का है और 2 प्लस का है, तो -2 का होल वर्ग प्लस यहाँ पर बचा है +2 का होल वर्ग। ठीक है, जब इसका हम स्क्वायर करेंगे तो ये 4 हो जाएगा। 4 + 4 जोड़ देंगे इन्हें, कितना हुआ 8, और 8 इसका वर्गमूल लेंगे तो क्या निकलेगा जा करके 2√2 वर्ग मात्रक। यानी निर्देशांक 4,3 और 2,5 के बीच की दूरी कितनी होगी, 2√2 वर्ग मात्रक। ठीक है, इस प्रकार से हमारा ये क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। हाँ, इस प्रश्नावली का अगला क्वेश्चन है हमारा 2,0 तथा -1,4 के बीच की दूरी ज्ञात करनी है। तो एक और क्वेश्चन देख लेते हैं इसी प्रकार से, ताकि आपको ये अच्छी तरीके से समझ में आ जाए। ये x1 मान लेंगे और इसे y1 मान लेंगे। ये हमारा x2 है और ये y2 है। ठीक है, दूरी बराबर ब्रैकेट में x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। x2 की जगह x2 का मान और x1 की जगह x1 का मान रख देते हैं। तो x2 बराबर हमारा दिया गया है -1 और ये माइनस x1 दिया गया है 2, इसका वर्ग प्लस y2 बराबर हमारा दिया गया है 4 और माइनस y1 बराबर दिया गया है 0, इसका होल वर्ग। हल कर लेते हैं। तो ये हमारा बना जाकर के -3, इसका होल वर्ग प्लस ये बना है 4 का होल वर्ग। ठीक है, इन्हें निकाल लेते हैं। तो इसका जब वर्ग करेंगे तो हो गया हमारा 9 प्लस ये कितना हो गया 4 का वर्ग 16, कुल मिलाकर के हमें क्या मिला 25, यानी 5 वर्ग मात्रक। इन दोनों बिंदुओं के बीच की दूरी क्या हुई 5 वर्ग मात्रक। ठीक है, ये हमारा क्वेश्चन कंप्लीट है। हाँ, अब देखते हैं इस
प्रश्नावली का ये तीसरा क्वेश्चन, पहले का तीसरा है। तो फिर उसी प्रकार से x1, ये y1 और ये x2 और ये y2, ठीक है। दूरी बराबर, यानी x2 माइनस x1। अब तक तो आपको ये अच्छी तरीके से याद हो गया होगा, दूरी निकालने का सूत्र प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। x2 की जगह x2 का मान, और x2 हमारा दिया गया है माइनस का a, और यहाँ पर भी माइनस है, और x1 बराबर है 2a। इस प्रकार से इसका होल वर्क करेंगे, प्लस y2 बराबर है हमारा माइनस का 3a, और यहाँ पर भी माइनस, y1 बराबर है a। इसका होल वर्क कर देंगे। तो ये कुल मिलाकर के कितना हुआ जाकर के माइनस 3a, ए भी माइनस का और 2a भी माइनस का है, तो माइनस का 3a का होल वर्ग, प्लस यहाँ पर माइनस 4a का होल वर्ग, ये बना। ये हमारा हो गया 9a स्क्वायर, और प्लस 3a का 3a में गुणा करेंगे, माइनस से प्लस हो जाएगा। यहाँ पर कितना हो गया 16a स्क्वायर। कुल मिलाकर के जब इन्हें जोड़ेंगे तो हमें प्राप्त होगा 25a स्क्वायर। वर्गमूल लेंगे तो हमें क्या मिलेगा 5a मात्रक। ठीक है, 5a। इस प्रकार से ये हमारा क्वेश्चन कंप्लीट।